आप सभी को आज हम सीखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से कैसे निकाल सकते हो आप कि कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज खुद से बहुत से ऐसा डेटा देता है जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उसका यूज़ ही नहीं जानते हैं कि कैसे करना है, और हम बहुत सारे ऐप्स के पीछे भागते रहते हैं कि ये ऐप यूज़ कर लें, कहीं से रिकमेंडेशन मिल जाए, कोई टेलीग्राम ग्रुप में बता दे कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन खुद एनएससी की वेबसाइट पे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा कि हमारे वीडियोस रहते हैं, आपको पता है ना। तो देखो, एनएससी की वेबसाइट पे आपको आ जाना है, एनएससी इंडिया लिखो और उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा। मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो आप, मोबाइल पे गूगल पे लिखो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आपके सारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, बाई सेल होते हैं। आपका ब्रोकर होता है जीरोधा, अप स्टॉक्स, ग्रो, धन, एसबीआई, आईसीआईसीआई। लेकिन एक्सचेंज तो दो ही हैं इंडिया में, क्या है? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों की अपनी अपनी वेबसाइट है। अब यहाँ पे बहुत सा डेटा मिलता है, आप कोई भी स्टॉक का नाम यहाँ लिखिए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसका एक तरीका है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनएससी इंडिया लिखना है, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपको चाहिए तो फिर से ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। एनएससी इंडिया लिखे हमने, सर्च किया, ये आया फर्स्ट वाला पेज, इसको आपने क्लिक किया तो आपका सेम पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे डेली आपको, नीचे आप आओगे तो गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट दी हुई है, मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है, गेन किया है जिन्होंने, जिनमें चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, और लूज़र्स जो सबसे ज़्यादा लूज़ किए हैं। अगर व्यू ऑल करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और दूसरा एक सेगमेंट है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। अब मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स क्या होता है? जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। अब ये वॉल्यूम के हिसाब से भी हो सकती है या वैल्यू के हिसाब से भी हो सकती है। वैल्यू का मतलब पैसे के टर्म में। मान लो 10 रुपये का आइडिया का शेयर है, अगर 10 रुपये के शेयर को अगर 10 बार ट्रेड करोगे तो 100 रुपये का ही ट्रेड हुआ ना। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक जो कि 1600 रुपये का है, अगर उसके 10 शेयर का ट्रेड होगा तो कितना हुआ? 1600 इंटू 10, समझ गए आप? 16,000 का ट्रेड हो गया। तो वैल्यू के टर्म में ज़्यादा ट्रेड तभी होगा ना जब कोई पैसे वाला उसमें ट्रेड करेगा। आइडिया के 10 शेयर तो कोई भी ट्रेड कर सकता है क्योंकि सिर्फ 100 रुपये चाहिए। लेकिन एचडीएफसी के अगर 16,000 का ट्रेड करना है तो एक 16,000 रुपये वाला आदमी चाहिए। इसलिए हमेशा वैल्यू के टर्म में देखना है किन शेयर्स में ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, क्योंकि बड़ा आदमी जब कोई एक्टिविटी करता है ना तो उसके पीछे एक एनालिसिस होता है। सिंपल सी बात है जो हम सब मानते हैं कि उसके पीछे एक टीम होगी या वो कुछ सोच के ही अपने पैसे लगा रहा होगा। 100 200 हज़ार तो हम बिना सोचे ही लगा देते हैं। तो इसलिए हमें देखना है मोस्ट एक्टिव। पहला स्टेप क्या है? मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखना है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में बाय वैल्यू जिनमें सबसे ज़्यादा आया है, ये वॉल्यूम वाला नहीं देखना है। यहाँ दो चीज़ें हैं, देखो, बाय वॉल्यूम भी दिखा रहा है मोस्ट एक्टिव, बाय वैल्यू भी दिखा रहा है। बाय वॉल्यूम में आपको क्या दिख रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा वैल्यू देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि शेयर्स में ज़्यादा पैसे में, लाख यहाँ लिखा है ना, रुपीज़ लाख, ज़्यादा पैसे में वैल्यू में ट्रेड हुआ है, तो हमको पता चलेगा कि कोई अपने पैसे लगा रहा है तो कुछ सोच के ही लगा रहा होगा। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई है, ये तो सारे शेयर्स की लिस्ट अभी आई नहीं है, और भी एक स्टेप है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, पहले एनएससी इंडिया में जाना है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में जाना जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। डेली नए नए शेयर्स मिलेंगे, लेकिन आप अगर 5-6 दिन करेंगे तो आपको 3-4 कॉमन स्टॉक्स दिख जाएंगे। उसके बाद उसमें से कौन से स्टॉक पे आपको देखना है वो हम आगे के स्टेप में सीखेंगे। तो यहाँ आप व्यू ऑल कर लीजिए। व्यू ऑल करेंगे आप तो आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे बाय वैल्यू, इतने सारे वैल्यू के स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है बाय वैल्यू आज के दिन में, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो सारे शेयर्स हैं, अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकालना है। इसको जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाटा स्टील को क्लिक करेंगे, टाटा स्टील क्लिक किया आपने, तो आपको आया ये पेज, इन्फॉर्मेशन पेज, ट्रेड इन्फॉर्मेशन पेज। यहाँ पे उसके ऊपर क्या ट्रेड हुआ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
अभी तक हमने क्या किया, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आए, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देख रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है बाय वैल्यू नॉट बाय वॉल्यूम, मतलब पैसे के टर्म में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। अब वन बाय वन हम हर शेयर को जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो एक चीज़ देखनी है कि भाई ज़्यादा ट्रेडिंग तो हुई है, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इसको डिलीवरी के रूप में ले जाने की इच्छा जाहिर की है कि नहीं। मतलब अगर 100 शेयर का ट्रेड हुआ है, मान लो ट्रेड तो इंट्राडे में भी हो जाता है, खरीदा बेचा 100 ट्रेड हुआ है, तो इसमें से अगर 70% मतलब 70 से ज़्यादा शेयर्स को अगर किसी ने रखा है अपने पास, तो ज़रूर उसे लगता होगा कि ये शेयर आने वाले दिन में ऊपर जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस टर्म में हो रही है, पैसे के टर्म में। तो पैसे वाला अगर सोच रहा है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर जाने वाला है, उसकी कुछ एनालिसिस तो होगी ही। ठीक है, ये है पूरा लॉजिक ये पकड़ने का। तो 70% से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डिलीवरी वॉल्यूम। अब यहाँ पे कितना है डिलीवरी वॉल्यूम, 29%, 29%। मतलब ये इसमें जो वैल्यू आई है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए आई है। इंट्राडे में किसी ने इस स्टॉक को पंप एंड डंप किया होगा, अगर आप इसका चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको वो दिख भी जाएगा कि ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, या तो खरीदो या बेचो, लेकिन इंट्राडे में ही सब कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा। उसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग वाला मज़ा है नहीं, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ 29% है। जितना ट्रेड हुआ ना, जितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ उसका सिर्फ 30%, मतलब 100 का 30, मतलब अगर 1000 है तो 300 क्वांटिटी सिर्फ ले गए हैं लोग डिलीवरी के रूप में। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई शेयर खरीदो, एक बार एनएससी की वेबसाइट पे आओ और देखो कि उसमें डिलीवरी परसेंट आ रहा है कि नहीं, 60-70% से ज़्यादा, मतलब लोग उसको सच में डिलीवरी के रूप में ले जा भी रहे हैं कि नहीं। इसी से आपको कन्विक्शन हो जाएगा कि और लोग भी उसको लेके जा रहे हैं कि नहीं। और हम दूसरे स्टॉक्स को देखेंगे, एक बार के लिए आप सीखने के लिए देख लो कि एनएससी खुद से बताता है किसी स्टॉक में क्या वार्निंग है। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है एनएससी कि पिछले 4 क्वार्टर से स्टॉक का पी रेशियो 50 से ज़्यादा है। मतलब एनएससी ये वार्निंग दे रहा है आपको कि पी रेशियो 50 से ज़्यादा है, वार्न कर रहा है। वो क्यों कर रहा है आप समझते हैं ना। तो आप कोई भी स्टॉक लें तो एक बार एनएससी में यहाँ डाल के देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जो मालिक है स्टॉक्स का, वो कहीं आपसे कुछ कह रहा है और आप मिस तो नहीं कर रहे। तो इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जिनका पी रेशियो 50 से कम है। स्टॉक एक्सचेंज ये बात आपको सिखा रहा है खुद आसान भाषा में। अब चलते हैं फिर से पीछे, और जो बाकी जो शेयर्स हैं उनमें देखते हैं कि क्या कोई ऐसा शेयर है, इनमें से ऐसा कोई भी शेयर आपको वन बाय वन क्लिक करके देखना है। जैसे भारती एयरटेल हमने क्लिक किया तो इसमें 38.5% है। अगर हमने एनटीपीसी को क्लिक किया, सीधा सीधा है, तो इसमें देखो 62.6% है। मतलब इसमें जितने भी शेयर्स का ट्रेड हुआ उसमें से 62% शेयर्स को डिलीवरी के रूप में ले गए हैं लोग। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप तो 50 बार बाई सेल कर सकते हो ना, हर बार उसका वॉल्यूम और उसका ट्रेड वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जब लास्ट में आप डिसाइड करोगे कि अब मैं इसको सिर्फ ख़रीदा हूँ तो 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए रखूँगा अपने पोर्टफोलियो में, तो वो हो जाता है डिलीवरी। आप उसको डिलीवरी के रूप में लेके गए हो, तो वो नंबर यहाँ दिखता है। ये जो 62.6% है ना, ये सब फ्री वेबसाइट है। आप ज़बरदस्ती पैसे वाली चीज़ों में पड़े रहते हो कि पैसे दे के ही ज्ञान मिलता है। ये फ्री है। ट्रेड विद बुक्स चैनल की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ देखो कोई वार्निंग भी दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है। यहाँ कोई वार्निंग भी नहीं है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज भी बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डिलीवरी। ये हिस्टोरिकल डेटा में जाओगे तो पीछे का भी डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, पी रेशियो देखो कितना है स्टॉक का। अभी पिछले वाले स्टॉक्स में क्या था, पी रेशियो 50 से ज़्यादा, यहाँ 14.61 है। तो पी रेशियो भी सही है। तो ये एनालिसिस नहीं है, एक तरीका है आपको निकालने का। तो ऐसे आप करके वन बाय वन सारे स्टॉक्स का देखिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है, कौन से स्टॉक्स हैं। अभी एशियन पेंट के बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो आप अगर यहाँ देखो तो 60% डिलीवरी है यहाँ पे। वैसे ही अगर और भी कोई शेयर देखो, विप्रो है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखो 62% डिलीवरी दिखा रहा है। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोग पोजीशन बना रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आने वाले दिन में वहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, एक मोमेंटम। तो अब आप क्या करोगे, आप ये नहीं कि एक दिन आपको दिख गया ये डेटा तो आप सीधा जाके खरीद लो।
उन स्टॉक्स को लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट में रखो। जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कि ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम के साथ मोस्ट एक्टिव है, उन स्टॉक्स में देखो कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है क्या, 3-4 दिन में, 10 दिन, पिछले 10 या 20 दिन में देखो। 10-20 दिन तो करोगे ना वॉच, उतना तो कर ही सकते हो। कार खरीदने से पहले कितनी कारें देखते हैं आप, तो एक शेयर खरीदने से पहले भी इतना तो देख ही सकते हो। अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो शेयर्स में आए हैं इनमें अगर जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको देखना सिर्फ सेम ही चीज़ है, क्या, डिलीवरी परसेंटेज। ये डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, पी रेशियो 20 के आसपास होना चाहिए। अगर 20 से बहुत ज़्यादा है तो अभी बियर मार्केट चल रहा है, हालत ख़राब कर देंगे शेयर की, खूब धुलाई पिटाई होगी। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका है स्ट्रॉन्ग स्टॉक पहचानने का। एनएससी की वेबसाइट पे आओ, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं आज के दिन में, जिनमें सबसे ज़्यादा लेन देन हुआ है पैसे के टर्म में, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिस्ट को ओपन करो और वन बाय वन सारे स्टॉक्स में देखो डिलीवरी परसेंटेज किसका ज़्यादा आ रहा है, उनको वॉच लिस्ट में रखो। देखो कि अगले 10 दिन में, 20 दिन में क्या ये स्टॉक फिर से 2-3 बार मोस्ट एक्टिव की लिस्ट में आ रहे हैं, और क्या इनमें डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। उन स्टॉक्स में जाके हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिस्टम है वो लगाओ, RS55 या RS123, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।